सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। चलिए, बहुत अच्छा, देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतने सारे लोग धोती दुपट्टा पहन करके बैठे हैं। प्रतिदिन इतने ही लोग रहते हैं अभिषेक करने? बाकी जो समाज के लोग हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए नहीं आ पाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका कुछ नहीं हो सकता है। जिनालय है, प्रभु सामने है, तीन लोक के नाथ बैठे हैं। चक्रवर्ती हमेशा तरसता है कि वह पल वह घड़ी मेरे जीवन में कब आए कि मैं अपने हाथों से प्रभु के चरणों को छू सकूं। उसे प्रभु के चरण नहीं मिलते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आप लोगों को प्रभु के चरण मिलते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कौन प्रभु के निकट आए, कौन प्रभु का अभिषेक करने आए। जब मन में विकल्प आने लगे अथवा दूसरों को कहना पड़े कि भगवान का अभिषेक करने के लिए आया करो, भगवान की भक्ति करने के लिए आया करो, तो समझना अभी हमारी होनहार अच्छी नहीं है। हाँ, आने वाला समय अच्छा नहीं है। जिसे भगवान बड़े प्रिय लगते हैं, जो भगवान के निकट आने के लिए लालायित रहता है, वह जीव ऐसा जीव है जिसे निकट भव्य कहा जाता है। उसका कल्याण बहुत शीघ्र होने वाला होता है। और जिसे घर संसार बहुत प्रिय लगता है, अपना ऑफिस और दुकान बहुत प्रिय लगती है, अपना परिवार ही वो उसे अच्छा लगते रहता है, तो समझना अभी उसका नरक ज़्यादा निकट है। तो यहाँ के लोगों का मोक्ष निकट है कि नरक निकट है? एक वे लोग हैं जो घर को छोड़ कर के प्रभु के पास आ ही नहीं पाते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो प्रभु के निकट तो आ जाते हैं लेकिन फिर भी प्रभु के पास आने से, उन्हें स्पर्श करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? या तो उनका उत्साह नहीं है, या तो उनकी लगन नहीं है, या तो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, अथवा आप लोग आते हैं मंदिर तो औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। ऐसा है? कैसा है? हाँ, तड़पन होना चाहिए। यदि हमें प्रभु न मिले, प्रभु के दर्शन न मिले, प्रभु की पूजन न मिले, हम प्रभु को स्पर्श न कर पाए, प्रभु का गंधोदक स्वयं न बना पाए, प्रभु को छू ना पाए, तो अंदर ही अंदर आकुलता का भाव होना चाहिए। और आप लोगों को आकुलता कब होती है? जब आपको मनपसंद भोजन नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, परिवार नहीं मिलता है, बच्चे नहीं नज़र आते हैं, तो बहुत आकुलता होती है ना। और भगवान नहीं मिलते हैं तो खुशी होती है। खुशी होती है ना। जैसे घर में शोर सूतक लग जाता है तो 10-12 दिन के लिए वो भगवान को छू नहीं पाता, तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले 10 दिन की छुट्टी, अब मंदिर भी नहीं जाना है, भगवान का अभिषेक नहीं करना है, 12 दिन के लिए टेंशन फ्री।
ऐसे हैं कई लोग? हाँ बिल्कुल होंगे ना, यहाँ समाज में भी कई लोग होंगे। तो जब भगवान को के पास नहीं आ पा रहे और अंदर से आनंद हो रहा है, इसका अर्थ है भक्ति का भाव ही नहीं है। जानते हो भक्ति क्या कहलाती है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है भाव शुद्ध युक्त पूज्य पुरुषेषु गुणेषु अनुरागः, अर्थात भावों की विशुद्धि से सहित होते हुए पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग का भाव, राग का भाव। और आपका राग का भाव किसके प्रति रहता है? बच्चों से राग है ना, वाइफ से है, पत्नी से है, पति से है, किस किस से राग है? चलो एक प्रश्न पूछते हैं, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किसे चाहते हैं? क्यों राग, क्या नाम, राकेश नाम है तुम्हारा? किसको चाहते सबसे ज़्यादा? बोलो, सही सही बताना। आपके दिल में सबसे पहला स्थान किसका है? किसने कहा? भगवान का। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये जो बैठे सिविल ड्रेस में बैठे हैं, आपके हृदय में सबसे पहला स्थान किसका है? चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कुछ हम नाम लेते हैं। अब आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाना और उसमें इम्पोर्टेंस देखना किस किस को आप कौन से नंबर पे रखोगे। पहला एक नंबर, एक होते हैं आपकी लाइफ में है हस्बैंड अथवा वाइफ, है ना, पार्टनर। दूसरा है एक बेटा, तीसरे नंबर में बेटी, चौथे नंबर में माँ, पांचवें नंबर में पिता, छठवें नंबर भाई, दुकान, पैसा, भोजन, देव, भगवान और गुरु। 11 लोगों के नाम हमने गिनाए। कितने नाम गिना दिए? काउंटिंग करना। एक पति अथवा पत्नी, एक पार्टनर हो गया। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर बेटा, तीसरे बेटी, फिर चौथे माता, पांचवें पिता, फिर छठवें में भाई, फिर भोजन, फिर दुकान, फिर पैसा, फिर प्रभु और गुरु। 11 लोग। तो इसमें पहले नंबर में किसे रखोगे प्रायोरिटी लिस्ट में? हाँ, चलो बोलिए, जो सिविल ड्रेस में बैठे हैं, आप किसे चाहते हो पहले? इतने लोगों के नाम हमने गिना दिए। महिला वर्ग किसे चाहती है? पहले नंबर में कौन? बेटा। सही से देखो, भगवान के आगे कभी झूठ नहीं बोलना, जो है सो बता देना। यदि भगवान से मायाचारी करोगे तो और कर्म का बंद होगा। जो है सो है, उसमें क्या परेशानी? ओम शांति शांति। हाँ, कौन है पहले नंबर में? अच्छा, किसके पहले नंबर में भगवान है? हाथ खड़े करें। भगवान पहले नंबर पे? यदि पहले नंबर पे भगवान होते तब शर्ट पैंट पहनने बैठे नहीं था, धोती पहन के आ जाते। तो पहले नंबर में तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और बेटा कौन से नंबर में है? जितनी महिलाएं बैठी हैं, तीसरे नंबर में। तो दूसरे में कौन है? पति। सही सही बताओ, सब झूठ बोल रहे हैं। पहले नंबर में जो ओल्ड लेडी हैं उनके पहले नंबर में बेटा है, और जिनकी अभी मैरिज है उनके पहले नंबर में हस्बैंड है। सही कह रहे कि नहीं? हाँ देखो, बिल्कुल सबने ताली बजा दी। जो 60 प्लस हो गए हैं उनकी लिस्ट में पहले नंबर में पोता है। ऐसे है ना? पहले नंबर कौन, किसे चाहते हो? पोता। देख लो, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की प्रायोरिटी भी बदलते चले जाती है। और जितने बैचलर्स हैं उनके पहले नंबर में उनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। कौन है? सही सही बता दो। फियांसी कौन है? अभी आप लोग जितना संसार को चाहते हैं उसके कंपैरिजन में प्रभु को बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब हम सिद्ध कर देंगे, भगवान आपकी लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर में आते हैं। कौन से नंबर पे आएंगे? आप भले ही कहो कि पहले नंबर पे हैं, पर हम कहते हैं आप लोगों की लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर में कौन आएंगे? प्रभु आएंगे। अच्छा, आप रोज पूजन करने आते हैं यहाँ पे महिलाएं?
कितनी पूजा। यदि घर में कोई रिश्तेदार आ रहा हो, आपके जवाई साहब आ रहे हो, इसी टाइम पे जवाई आ रहे हैं, तो क्या छोड़ोगे? जवाई को छोड़ोगे कि पूजा को छोड़ोगे? पहले जवाई को अटेंड करने जाओगे कि नहीं? देख लें। कोई अर्जेंट वर्क आ गया तो सबसे पहले कटौती कौन से काम में वाला करता है व्यक्ति? धर्म के काम में कटौती करता है। आप दुकान नहीं छोड़ सकते, ऑफिस नहीं छोड़ पाओगे, बच्चों की स्कूल नहीं छोड़ पाओगे, बच्चों का टिफिन नहीं छोड़ पाओगे, भाई की सेवा करना वो नहीं छोड़ पाओगे, और तो और सब्जी सस्ती मिल रही तो उसे खरीदने पहले पहुंच जाओगे, पूजा बाद में करोगे। ऐसी है कि नहीं? बिल्कुल कड़वा सत्य है। मंदिर आ जाने से, दर्शन कर लेने मात्र से, पूजन कर लेने मात्र से यह मत समझ लेना कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। कार्य बड़ा वह होता है जब हमारे हृदय में प्रभु का कौन सा स्थान है, हम कितना इम्पोर्टेंस उन्हें देते हैं, उनके बिना हम जी सकते हैं कि नहीं। यदि जिसकी तीव्र ललक होती है वह व्यक्ति उस कार्य को इम्पोर्टेंस देने वाला होता है। पूजन करते हैं, विनय पाठ में एक पंक्ति सभी लोग दोहराते हैं ना, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। क्या अर्थ होता है इसका? मीन का अर्थ होता है मछली। मछली को जब जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो मछली की हालत क्या होती है? तड़पने लगती है, उछलने लगती है। क्यों उछलती है, क्यों तड़पती है मछली? पानी से बाहर निकालने पर, हाँ, एक कविता गाते थे ना बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। फिर उसके बाद हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो मर जाती है। तो जैसे ही जल से बाहर निकलती है मछली तो एकदम छटपटाने लगती है। क्यों छटपटाने लगती है? क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। वो ऑक्सीजन उसे सिर्फ जल में ही, सरोवर, नदी में ही मिल सकती है। तो जैसे ही वो जल से बाहर पृथ्वी पे आती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मछली का पूरा शरीर, एक एक रोम अंदर से क्या डिमांड करता है? किसी तरह ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। इसलिए वो तड़पने लगती, उछलने लगती है, किसी तरह मिले तो सही। नहीं मिलती है तो एक स्टेज के बाद वो मर जाती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो जल के लिए वो तड़पन मछली के भीतर होती है। तो आपके भीतर भी ऐसी तड़पन होती है, आकुलता होती? तुम बिन मैं व्याकुल भयो। कितने लोग पढ़ते हैं इस पंक्ति को? सभी लोग पढ़ते हैं। यदि भगवान ना मिले तो कितने लोग तड़पने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, उछलने लगते हैं। अब उन्हें भोजन भी नहीं रुकता है, पानी भी पीने की इच्छा नहीं होती, घर में रहने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, कहीं घूमने की इच्छा नहीं होगी। भगवान ना मिले तो वो एकदम निश्चेत हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। कोई है ऐसा? भगवान ना मिले तो आपको भूख प्यास भी ना लगे, खाने की इच्छा ना हो, ऐसा होता कभी? नहीं मिले तो आप तो बोले ठीक है, भगवान नहीं मिले तो अपन तो खाओ पियो, यही हालत है ना। तड़पेगा प्रभु के बिना। अब आप किसके बिना तड़पते हैं? अब हम बताते हैं। यदि आपका बेटा बीमार हो जाए, 104 डिग्री उससे बुखार हो जाए और 3 दिन तक उसका बुखार ना उतरे, तो फिर आपको भूख लगती है? जितनी माँ बैठी है, भोजन करते बंदा? क्यों? बुखार तो उससे हुआ है, दर्द आपके शरीर में कहाँ से हो रहा है? फीवर उससे आ रहा है, आपका फीवर तो है नहीं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। पेन उसे हो रहा है, सिर दर्द उसका हो रहा है, कमर दर्द उसका हो रहा है। आपको कौन सा दर्द हो रहा है? क्या होता है बताओ? क्या होता है? कौन सी पीड़ा होती है? आपके भी कमर में दर्द होता है, हेडेक होने लगता है, पेट दर्द होता है, तो कहाँ दर्द होता है? क्यों? दिल में दर्द होता है। कौन सा ऐसा कनेक्शन है कि बेटा कहीं और है? इवन वो हॉस्पिटल में एडमिट है, 104 डिग्री बुखार है, 3 दिन से बुखार नहीं उतरा है, दवा दी जा रही है,
फिर भी उसे रात भर नींद नहीं आ रही है, पूरी बॉडी में पेन उसकी है, लेकिन भोजन आपको नहीं रुच रहा है, आपकी भी नींद क्यों चली जाती है? कारण? कितनी माँ है जिनकी नींद चली जाती है? यदि बेटे की तकलीफ हो जाए, बहुत परेशानी होए, नींद नहीं आती ना, भोजन भी नहीं रुचता है। पिता लोग भी ऐसे, यदि बेटा बीमार पड़ जाए तो खाने की इच्छा होती कि ये भाव आता है, बेटा वो जाने उसकी जाने, अपन तो खाओ पियो ऐश करो। क्यों ऐसा होता है? सिर्फ हम कारण जानना चाहते हैं, बताओ क्यों? हाँ, उससे लगाव बहुत अधिक है। तो जिससे लगाव होता है, जिससे तीव्र राग होता है व्यक्ति का, वह उसे ना मिले तो वह तड़पने लगता है, आकुल व्याकुल होने लगता है। तो आपको बेटे की बीमारी में आकुलता होती है, व्याकुलता होती है, आप उस समय आकुल व्याकुल होते हैं, लेकिन भगवान ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उस लिस्ट में चेक करना किस किस के बिना आपको आकुलता होने लगती है। बेटे के बिना हो जाएगी, बेटी के बिना भी सेम कि थोड़ा बहुत कम? नहीं, सेम तो नहीं होता होगा। कैसा? पिता को बेटी के बिना और माँ को बेटे के बिना। हाँ, ऐसा जो पिता है वो बेटी के बिना आकुल होने लगता है, और जो माँ है बेटे के बिना। तो माँ की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर में कौन है? बेटा। और पिता की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर में बेटा। और माता पिता, जो हस्बैंड वाइफ है सपोज, उनके माता पिता, तो वो कौन से नंबर में आते हैं? थोड़ा सा राकेश, कौन से नंबर में आएंगे? से बताना। हाँ, अच्छा, वाइफ कौन से नंबर में आएगी? वाइफ कौन से नंबर में? बेटा बेटी फिर वाइफ, कि पहले वाइफ? हर घर झगड़ा क्यों करा रहे हैं? देखो, वस्तु स्थिति समझने की कोशिश करो। आप समझो तो सही, आपका राग किससे है? बेटा बेटी वाइफ, फिर बाद में नंबर आएगा माता पिता का, चौथे पांचवें नंबर में। सही बोल रहे? नहीं, अभी भी सही नहीं है, अभी हम और बता रहे हैं। उससे पहले स्थान आ जाएगा पैसे का। आ जाएगा कि नहीं? पैसे का आ जाएगा कि नहीं? ऑफिस का आ जाएगा, दुकान का आ जाएगा। अब एक तरफ बेटा और एक तरफ पैसा है, अब किसके बिना आकुलता होगी ज्यादा? सही बताओ। अब पैसे के लिए और ज्यादा आकुलता होने लगती है। भोजन ना मिले तो कितने दिन तक रह सकते हो जिंदा? 2-4 दिन। और पानी ना मिले तो? पानी ना मिले तो 1 दिन। और हवा ना मिले तो? हाँ, ऑक्सीजन ना मिले तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट। और प्रभु ना मिले तो? प्रभु ना मिले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? तो भगवान कौन से नंबर में है? कौन से नंबर में सतीश जी? कौन से नंबर में भगवान है? कठिन क्या, हम तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में घटता वो पूछ रहे हैं। हम कोई कठिन बात, हम शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, आपकी जीवन की बात कर रहे हैं। जहां आप जी रहे हैं, जिनके साथ आप जी रहे हैं, देखिए, जहां राग होता है व्यक्ति उनके बिना जी नहीं पाता है। और भक्ति क्या कहलाती है जानते हो? भक्ति की परिभाषा, प्रभु से जहाँ राग हो जाता है, उनके गुणों से जो राग हो जाता है, उसका नाम भक्ति है। अब आपकी भक्ति परिवार के प्रति है। पत्नी की पूजा करते हो कि नहीं? आरती उतारते हो कि नहीं? नहीं करते आरती? हम भले ही ओम जय पत्नी देवी ना बोलते हो, लेकिन उसके बिना आकुल व्याकुल हो जाते हो कि नहीं? और ये महिलाएं बैठी हैं, पति के बिना आकुलता होती कि नहीं? सबका राग पति पत्नी, बेटे बेटी, माता पिता से है। और भाई का कौन सा नंबर है? शायद लिस्ट में होंगे भी नहीं आज के जमाने में, तो होंगे नहीं लिस्ट में। फ्रेंड का कोई?
पैसे का? बस यदि भक्ति करना सीखना है तो और कुछ ना करो, प्रभु को अपने हृदय में पहला स्थान देना सीख लो। जो अपने हृदय में पहला स्थान दे देता है प्रभु को, फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ता है कि भगवान के पास रोज आया करो, कहना नहीं पड़ता है। माँ को कहना नहीं पड़ता है कि बेटे से प्रेम किया करो, कहना पड़ता है। हाँ, सौतेली होगी तो अवश्य कहना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न, यदि सौतेला बेटा है और वो बीमार पड़ जाए, 104 डिग्री बुखार आ जाए, कितनी माँ है उन्हें नींद नहीं आएगी? बताओ। सौतेली माँ, जो सौतेला बेटा हो और वो बुखार आ जाए, तो नींद आ जाएगी आपको? आ जाएगी, आ जाएगी ना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ोसी का बच्चा बीमार है, नींद आ जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता उसके बीमार होने से अथवा सौतेला जो होता है उसके बीमार होने से? क्योंकि उसके प्रति आत्मीयता का भाव ही नहीं है। तो जहां आत्मीयता नहीं होती है वहां आपके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जहां आत्मीयता होती है, जहां लगाव होता है, जहां राग होता है, व्यक्ति का बीपी एकदम अप एंड डाउन, हाई लो होते ही रहता है। तो जिसे प्रभु से लगाव नहीं है अथवा जो प्रभु के पास नहीं आ रहा है, जिसे प्रभु नहीं मिल रहा, उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसका सीधा सा अर्थ है वो भगवान को क्या मान रहा है? अपना नहीं मानता है, सौतेला मानता है। तो कितने लोग भगवान को सौतेला मानते हैं? अब हाथ खड़े करें। जितने सिविल ड्रेस में बैठे हैं वो कौन मानते हैं? भगवान को कैसा मानते हो? अपना? समझना भक्ति किसे कहते हैं, समझना धर्म कैसे होता है, समझना जीवन में कल्याण कैसे होता है। ये क्रिया से ज्यादा कल्याण नहीं होता है। आप प्रतिदिन आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मान करके प्रभु के पास आते हो, सारा खेल उसी का है, बस उसी का खेल है। और जहां व्यक्ति प्रभु को अपना मान लेता है उसके जीवन में अतिशय अपने आप प्रकट हो जाएंगे। आप उदाहरण उठा करके देखो, प्रतिमा नियोग में देवता लोग जिनकी रक्षा करने के लिए आए हैं, चाहे वो सीता था जब उसे अग्नि में प्रवेश कराया गया, देवता लोग उसकी रक्षा करने आए। क्यों आए? क्योंकि उसके तीव्र लगन थी प्रभु के प्रति, तीव्र भक्ति थी प्रभु के प्रति, तीव्र समर्पण था प्रभु के प्रति। प्रभु की भक्ति में वो एकदम डूब गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में चमत्कार घटते हैं। जितने भी महापुरुष जिनके जीवन में चमत्कार घटे हैं उनकी तीव्र भक्ति थी, चाहे वो सीता हो, चाहे सोमा सती हो, चाहे वो अंजना हो, चाहे मैना सुंदरी हो। कुष्ठ रोगी थे, 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया। तीव्र भक्ति थी, तीव्र समर्पण था। अंजन चोर को विद्या सिद्ध हो गई, तीव्र भक्ति थी, तीव्र समर्पण था। तो जहां तीव्र समर्पण होता है, वो चोर भी क्यों ना हो, एक सामान्य गृहस्थ भी क्यों ना हो, अतिशय प्रकट हो जाता है। देवता उसकी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे, देवता उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। वहां चमत्कार घटित होते हैं, वहां सब कुछ माना जाता है धर्म। अभी जो धर्म आप लोग कर रहे हैं, कड़वा सत्य कह रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। आ तो रहे हो, लेकिन ठीक है, जैन कुल में पैदा हो गए हैं तो आ जाओ, क्या जाता है। अब महाराज जी आ गए हैं तो आ जाओ, ठीक है ना। लोग क्या कहेंगे यदि अपन नहीं आए महाराज जी आने के पश्चात भी, तो आ जाओ। घर में चौका लगा है तो आ ही जाओ। क्यों राकेश, ठीक करे कि नहीं? हाँ। अथवा हम समाज के प्रमुख हैं, कमेटी में हैं, अब हम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, इस कारण आना पड़ता है। देखना लोगों के आने के कारण क्या क्या है भगवान के पास। भक्ति करने के कारण कौन कौन से हैं? कमेटी में है, कमेटी के मेंबर ही नहीं आएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, इस कारण भैया चलो। घर में चौका लगा, इस कारण चलो। अब महाराज जी आ गए हैं तो महाराज जी को बुरा ना लगे, इस कारण चलो। अथवा दुकान नहीं चल रही है
बहुत तंगी है। चलो सुना है भगवान के पास जाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दुकान चलने लगती, पैसा आने लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता। तो चलो बेटा बीमार है, दवाई नहीं लग रही है, चलो भगवान की भक्ति करने चलो। अथवा इतनी उम्र हो गई है, अब इतनी उम्र में मंदिर नहीं जाएंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, नाती पोते क्या कहेंगे, इस कारण चलो। ठीक है ना? गलत तो नहीं कह नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे, सबके सबके लिए कह रहे हैं। देखना जो कारण होते हैं, अब एक को बहू नहीं मिल रही तो वो आ रही है सासू माँ, एक को पत्नी नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही तो वो आ रहा है, एक शादी नहीं हो रही, एक को नौकरी नहीं मिल रही तो आ रहा है, एक की दुकान नहीं चल रही तो आ रहा है, एक महाराज जी आ गए तो फॉर्मेलिटी करने लिए आ रहा है, एक कमेटी में आ गए तो आ रहे हैं, चौका लगा है तो आ रहे हैं। अथवा लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र हो गई है, चले चलो। अथवा पोतों को सुधारना है, उन्हीं के लिए चल रहे हैं। अपना मान करके कितने लोग आ रहे हैं प्रभु के पास भक्ति करने, बताइए। वो राग का भाव प्रभु से है, कितना यह मान करके आया जा रहा है। आने का कारण क्या है, मेन पर्पस क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। उद्देश्य क्या है हमारे आने का। नो डाउट आप उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो घर में ही बैठे हैं, टीवी देखते रहते हैं, कभी आते ही नहीं है। हाँ, जो सिर्फ दुकान में उलझे रहते हैं, घर परिवार में उलझे रहते हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं, कम से कम आप आ रहे हैं। लेकिन आप आ रहे हैं तो ये मत समझ लेना आप सब कुछ अच्छा अच्छा ही कर रहे हो, सही सही कर रहे हो। आना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों आना ये महत्वपूर्ण है। भक्ति करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मान कर के और क्यों भक्ति की जा रही है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और भक्ति वो चमत्कारी हो जाती है जिसके हृदय में प्रभु का स्थान पहला होता है। समझना, जिससे वो आकुलता होती है, प्रभु नहीं मिलते हैं, जिसे भोजन भी नहीं रुचता है, प्रभु ना मिले, पूजन ना कर पाऊं तो आज पानी पीने की भी इच्छा नहीं हो रही है। और आप लोग पूछते हो महाराज जी यदि मंदिर ना मिले तो भोजन पानी तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, अथवा जब भी कोई नियम लेता है तो आप कैसे नियम लेते हैं, जब तक शहर में रहेंगे तब तक करेंगे, बाहर की छूट। पढ़ाई कौन से नियम होते हैं, जैसे रात्रि भोजन है, घर में है तो करेंगे, बाहर की छूट। अभिषेक का है, जब तक यहाँ रहेंगे तो करेंगे, बाहर की छूट। यानी छूट वाला प्रश्न पहले आ जाता है, इसने गली पहले निकाल लिया, ऑप्शन पहले निकाल लिया। इसका अर्थ है प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान पहले नंबर में नहीं है। लॉजिक समझने की कोशिश करना। वो तड़पन होना चाहिए प्रभु के बिना, जैसी तड़पन आपको पत्नी के बिना होती है, बच्चे के बिना होती है, बेटी के बिना होती है, व्यापार के बिना होती है, धन के बिना होती है। वो आकुलता का भाव होना चाहिए। बस वो आकुलता यदि आना शुरू हो गई तो समझना उस जीव का सबसे जल्दी कल्याण हो जाएगा, सबसे पहले कल्याण होगा। जैसे वो चोर था, अंजन चोर था, भले ही वो चोर था लेकिन वो आकुलता गजब की थी और उसी भाव से मोक्ष भी चला गया। वो कहाँ तो सातों व्यसनों में लिप्त था, अंजन चोर सप्त व्यसनी। चोरी वो करता था, वेश्यागमन वो करता था, शराब वो पीता था, सब कुछ करता था। लेकिन जिस दिन बदला, जो जुड़ा प्रभु से, जो श्रद्धा उसके भीतर पैदा हुई, बस उसी भाव से कल्याण हो गया। फिर उससे कुछ नजर नहीं आता। तो वो आकुलता लाना सीखो अपने हृदय में। यदि वो आकुलता आना शुरू हो गई तो समझना अंजन चोर के बाद आप लोगों का नाम आने वाला है। शास्त्रों में जब भी लिखा जाएगा, हाँ तो लक्ष्मी नगर के श्रावकों का नाम लिखा जाएगा। किस किस का लिखवा दे हम, बोलो किस किस का, उनका नाम लिखा जाएगा। हाँ वो लिखो, कौन, क्योंकि ये है वो जीव जिन्हें बहुत तड़पन होती है, मछली जैसे तड़पते हैं भगवान का अभिषेक ना मिले, लेकिन किसी के भीतर वो तड़पन नहीं होती है। होती है आपको लोगों को तो मैसेज कर करके बुलवाना पड़ता है। कमेटी वाले मैसेज करते हैं, भैया आ जाना कल, थोड़ी सी लाज रख लेना, समाज की लाज रख लेना, नहीं तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं क्रिएट होगा, है ना। गलत तो नहीं कर रहे। तो आप लोग क्यों आए यहाँ पर,
हाँ, महिला वर्ग से पूछ रहे हैं क्यों आए हो, कारण कौन सा, इतने सारे हमने कारण गिना दिए, कौन सा कारण फिट होता आप पर? बच्चे का, बच्ची का, पोते का, पोती का, धन का, बहू का, नौकरी का, कौन सा कारण? समाज का, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, बच्चों के लिए चलो सही, अब महाराज जी आए तो, अथवा चौका लगा इस कारण, अच्छा महाराज जी आ गए इस कारण, क्या है? समझे कहां गलती हो जाती है। सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति का कल्याण क्यों नहीं हो पाता है, इस बात को समझने की कोशिश करें। क्रियाओं से कभी कल्याण नहीं होता है, क्रिया के पीछे छिपे हुए उद्देश्य से कल्याण होता है। क्या मान करके क्रिया की जा रही है उससे कल्याण होता है। और अंजन चोर को तो नमोकार मंत्र भी नहीं मालूम था। आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, हो गया कल्याण। आपको तो नमोकार मंत्र याद होगा ना, सबको याद है नमोकार मंत्र? किसको उसको नहीं आता नमोकार मंत्र, हाथ खड़े करें। सबको आता है। तो आप लोग अंजन चोर से तो ज्यादा ज्ञानी हो कि नहीं? ज्यादा ज्ञानी हो ना अंजन चोर से? अंजन चोर से बड़ी श्रद्धा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ सप्तव्यसनी कोई भी नहीं बैठा, चारित्र अंजन चोर से सबका अच्छा है ना? अच्छा है, ज्ञान भी सबका अच्छा है। तो कल्याण किसका पहले होना चाहिए? किसका होना चाहिए? आप लोगों का। फिर कल्याण उसका कैसे हो गया? जब ज्ञान आपके भीतर अधिक है, क्रिया आप रोज कर रहे हो, नमोकार मंत्र आप जानते हो, पढ़ना आपको याद आ जाता है, याद आपको हो जाता है, और कल्याण उसका हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बस वो समर्पण नहीं, वो श्रद्धा का भाव नहीं। वो श्रद्धा लाना सीखो, बस कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर कहना ही नहीं पड़ेगा कुछ, अपने आप ही आप करते चले जाओगे। वो तड़पन, वो मछली जैसी तड़पन, वो उछल कूद करना नहीं। मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पानी भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं खाया जाएगा मुझसे। क्यों? मुझे प्रभु नहीं मिल पा रहे हैं, मैं प्रभु का अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु की पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे खा लूँ मैं? एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जा पाएगी। होता है कभी? बेटे के लिए तो होता है, खिलाया गया है, थाली सब सामने रखी गई है, आपने निवाला लिया, फिर भी अंदर नहीं जाता है। खाते हो, वहाँ मजबूरी में खाना पड़ता है, और यहाँ मजबूती से खाते हो। धर्म आप लोग जो कर रहे हैं मजबूरी से कर रहे हैं, और परिवार संसार मजबूती से। वहां मजबूती से, वहां आनंद मना करके, हर क्रिया में डूब करके, लीन होकर के, तल्लीन होकर के, आनंद के भाव से भर करके। यहां तो अभी कहना पड़ता है, कहना पड़ता है ना, कहना पड़ता है कि धोती दुपट्टा पहन करके आ जाओ, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कौन से नंबर में है भगवान? अंदाजा लगा लेना। जब भी किसी को समझाना पड़े धर्म करने के लिए, जब भी किसी से कहना पड़े कि प्रभु के पास आया करो, प्रभु की भक्ति किया करो, इसका सीधा सा अर्थ है वो इंपॉर्टेंस उसके हृदय में प्रभु के प्रति है ही नहीं। और जहां इंपॉर्टेंस होता है कभी कहना नहीं पड़ता। किस मां से कहना पड़ता है कि भोजन नहीं करो? किस मां से कहना पड़ता है कि सो नहीं? बीमार होने पर किसी को नहीं कहना पड़ता है, अपने आप वो होने लगता है भाव, वो तड़पन अपने आप पैदा होने लगती है। नहीं, चूंकि मेरा अपना बेटा है, मैं कैसे भोजन कर लूं जब वो नहीं खा पा रहा है? समझने की कोशिश करें धर्म कैसे होता है, भक्ति कैसे होती है। तो भक्ति की परिभाषा वो भावों की विशुद्धि से तीव्र अनुराग का भाव होना चाहिए। बस अनुराग। कैसा अनुराग? जैसा आपका अनुराग परिवार के प्रति है, वही है। आपके लिए वैराग्य की बात बिल्कुल नहीं बताई जा रही है, त्याग की बात बिल्कुल नहीं बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? आप जिससे चाहते हो, जैसे डूब करके आप जो जो चाहते हो, बस उसे हटा करके प्रभु को उस स्थान में रख दो। पर जैसे ही आपने उस स्थान में प्रभु को रखा, आप सब कुछ अच्छा अच्छा करते चले जाओगे। बिल्कुल किसी गुरु को समझाने की आवश्यकता नहीं, अभी तो गुरु को समझाना पड़ता है।
और आश्चर्य तब होता है समझाने के पश्चात भी समझ में नहीं आता है, तो फिर विचार आता है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, कह ऊँगे कह लड़ पड़े, कह उठ घर को जाए, है ना। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है ना, उसे कितना भी उपदेश दो, भगवान की वाणी उसे सुहाती नहीं है। उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, समझाया जा रहा है, तो वो ऊँगने लगते हैं, अथवा आपस में बातें करने लगते हैं, अथवा आपस में कुछ विसंवाद होने लगता है, कई लड़ पड़ते हैं, और कुछ है कि उठ करके पीछे चले जाते हैं अपने, कुछ हैं कि मोबाइल्स में लग जाते हैं, है ना। गुरु समझा रहे हैं, वो अपने गपशप में मोबाइल में लगे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कौन से मैसेज आया, कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, उसी में लगे हैं, क्या आ गया, कौन सा मैसेज आ गया। तो यदि गुरु के सामने, प्रभु के सामने आकर के भी आपको आपका मोबाइल नजर आने लगे, आपको आपका परिवार नजर आने लगे, घर बार नजर आने लगे, दुकानदारी नजर आने लगे, तो समझना अभी वो सम्यक की कमी है। ये लक्षण जो होते हैं मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो हमेशा आकुल व्याकुल होता है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा देव गुरु को, शास्त्र को चाहने वाला होता है। जब जब वो प्रभु को देखता है तो उसके मन में ये भाव आता है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। आप सोचते होंगे, कुछ लोग सोचते हैं कहाँ से महाराज जी आ गए यार, है ना। कुछ लोग कोसते होंगे, अब महाराज जी आ गए तो आने पड़ेगा। कहा क्या जा रहा है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, यानी अंदर ही अंदर वो आह्लाद का भाव, प्रसन्नता का भाव, प्रभु के दर्शन करके। जैसे आपको आपका बेटा दिखता है तो आह्लाद का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं। कई दिनों से बाहर गया है, बाहर पढ़ने के लिए गया है, और लौट करके आता है तो आंखों में आंसू आ जाते कि नहीं। अंदर ही प्रसन्नता का भाव, आह्लाद का भाव, गदगदपना प्रभु के पास आकर के होता है, होता है? कुछ नहीं होता। ये लक्षण बता रहे हैं भक्ति के। भक्ति कैसे होती है? अपने आप को पढ़ने की कोशिश करना, अपने आप को समझने की कोशिश करना। हम प्रभु के पास आ तो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे लक्षण किस प्रकार के हैं? कई तो ऐसे हैं ना, टीवी सीरियल ना मिले तो देखो ना कैसी आकुलता व्याकुलता होने लगती है। टाइम हो गया, 8:30 हो गया, सीरियल आने का टाइम है, भागते भागते जाएंगे, सब काम छोड़ करके उसमें लग जाएंगे। होता है ना। कौन सा सीरियल के प्रति है अभी, कौन सा चल रहा है अभी सीरियल? अनुपमा। वो ना मिले तो देखो, और भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो वो टीवी सीरियल का स्थान आपके हृदय में कितना गजब का है। एक टीवी सीरियल के लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, भगवान की भक्ति भी छोड़ने को तैयार हो जाते हो। लेकिन भगवान की भक्ति को भगवान की भक्ति को करने के लिए आपने क्या छोड़ा? कुछ छोड़ा? हाँ, भगवान को छोड़ दोगे आप तो, लेकिन भगवान के लिए किसी और को नहीं छोड़ोगे। इस कारण सीधा सा प्रश्न करते हैं, प्राय सब लोगों की लिस्ट में भगवान का नंबर सबसे आखिरी में आता है ना, आखिरी में। घर में कोई अर्जेंट काम आ जाए तो आपका कटौती कौन से समय से होगी? धर्म की समय से होगी। कोई मीटिंग है, चलो आज पूजा छोड़ देते हैं, अथवा शॉर्ट में कर देंगे। बच्चे की एग्जाम है, भगवान तो बैठे ही, भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं। जवाई को रिसीव करने जाना है तो आज अभिषेक बाद में कर लेंगे, छोड़ देंगे। ऐसी है कि नहीं? तो भगवान के लिए कौन सा समय है? बचा हुआ समय, यही है ना। अच्छा, आपके घर में जैसे कभी कोई भिखारी आता है मांगने, कोई आया कभी? कितने के घर के दरवाजे पे भिखारी आता है? भिखारी आए होंगे, आए। वो मांगने के लिए खड़ा है और उस समय भोजन का वक्त हो गया है, अच्छा भोजन बना है, तो आप उसे क्या दोगे खाने के लिए? फ्रेश जो बन करके आ रहे हैं, ताजी ताजी पूड़ियाँ निकल करके आ रही, वो दोगे कि बासी रोटी दोगे? कितनी लोग
ताजी रोटी, ताजी मिठाइयाँ, जो ताजा एकदम बन करके आ रहा है वो दे देंगे, कोई नहीं देगा। कौन सा दोगे भोजन? कल का बचा हुआ। बचा ही देते हो ना। प्राय सभी लोग जो है भिखारी को कौन सा देते हैं? बचा हुआ। भगवान के लिए कौन सा समय? क्यों सतीश जी? कौन सा समय? बचा हुआ। तो भगवान, भिखारी, भक्त, सबकी राशि एक हो गई कि नहीं? अरे भगवान भी भ अक्षर से शुरू होते हैं, भिखारी भी भ अक्षर से शुरू होता है, और भक्त भी भग अक्षर से शुरू होता है। तो तीनों सब एक जैसे बराबर हो कि नहीं? तो आपके लिए भगवान की कौन सी दृष्टि है? कौन सा स्थान भगवान का? जो स्थान भिखारी का है। थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा, महाराज जी आप भी कैसा कैसा बोलते हैं, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। हमने गलत तुलना कर दी? क्यों तुलना गलत कर दी हमने? मेंटलिटी को समझने की कोशिश करना, मानसिकता को समझो। जैसे आप भिखारी के लिए बचा हुआ भोजन देते हो, कोई ताजा नहीं देता है, ऐसे ही प्राय भगवान के लिए बचा हुआ समय वही है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की कीमत आपकी दृष्टि में कितनी है? जितनी कीमत, बोलो जोर से बोलो, बोलो तो सही। हाँ राकेश बोलो जल्दी से। भगवान की कीमत कितनी है? जितनी, वो बोल रहे भिखारी की। देख लो क्या मान करके रखा है भगवान को। अच्छा हमने कुछ गलत सिद्ध किया क्या? थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ गलत, हमने कुछ गलत कहा तो बता दो। हम जो सिद्ध कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या? प्रश्न मानसिकता का है, मेंटलिटी कैसी है। मेंटलिटी सब उसका खेल चलता है। हम क्या मान करके प्रभु के पास आ रहे हैं, क्या मान करके उनकी भक्ति कर रहे हैं, क्या मान करके उन्हें समय दे रहे हैं, क्या मान करके उनके लिए कुछ अर्पण करते हैं। बस अंजन चोर और आप लोगों में बस यही अंतर है। क्यों इसका कल्याण हुआ? क्योंकि उसके हृदय में पहला नंबर, सब कुछ छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। हो गया। आप लोग सबके लिए भगवान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। किस किस के लिए भगवान को छोड़ दोगे? बेटे के लिए छोड़ दोगे, बेटी के लिए छोड़ दोगे, पोते के लिए छोड़ दोगे, पोती के लिए छोड़ दोगे, माता पिता के लिए छोड़ दोगे, नाश्ते के लिए छोड़ दोगे, रिश्तेदार के लिए छोड़ दोगे, और तो और कह दे। अभी बैठे हो, कोई धीरे से आकर के कह दे, वो सफेद वाले जूते आप ही के थे क्या? हाँ हाँ हाँ, धीरे से आके वो सफेद वाले जूते आप ही के थे क्या? बोले वो पूछना क्यों? वो अभी बाहर कोई पहन के गया है, तो अभी से छोड़कर चले आओगे कि नहीं? क्यों बोलो, चले जाओगे कि नहीं? चले जाओगे कि नहीं? अच्छा हाँ या ना, कुछ तो कहो। महिलाओं से पूछ लेते हैं। वो जो नई चप्पल आप खरीद करके लाए थे, आज पहली बार पहन करके आए थे मंदिर में, और एकदम से वो कोई पहन करके गया है, तो क्या करोगे? सबसे पहले उड़े, पूजा बीच में चल रही है, उधर का जन्म जरा जलम भी नहीं हो पाएगा, उठ करके वहां चले जाओगे। हो जाएगा कि नहीं? अब कितनी कीमत बची है। क्या बना करके रख दिया भगवान को हमारे? क्या बनाया आपने? शांतिनाथ भगवान भी सोचते होंगे कौन से भक्तों से पाला पड़ा है, तो पंचम काल के ऐसे भक्तों से पाला पड़ा है, ये सबके लिए मुझे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सोचते होंगे शांतिनाथ भगवान, ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे, यहाँ पे बैठे बैठे सोचते होंगे, मैं तो सोचा था अच्छे भक्त, अच्छी क्वालिटी के भक्त मिलेंगे, लेकिन भक्त मिले भी तो कौन सी क्वालिटी के? जिनके पास वक्त नहीं है, और जो जिनके पास वक्त कम होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिनके पास वक्त कम होता है भगवान के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? कम वक्त वाले हैं ना। वो कम वक्त वाले हैं कि क्या है? क्या बोला सतीश जी, आपने क्या बोला? कम वक्त। देख लो, अपने आप को टटोलो, अपने आप को संभालो।
आखिर हम हैं क्या? क्या है? प्रभु के लिए वक्त नहीं है, धर्म के लिए वक्त नहीं है, गुरु के लिए वक्त नहीं है, भिखारी के लिए भी वक्त नहीं है। सीधी सी फिलॉसफी। और क्या है? सीधा सा गणित है, कुछ भी नहीं है इसमें। कृपा करना अपने ऊपर, अनुकंपा करना स्वयं पर। प्रभु को आखिरी स्थान मत देना हृदय में। नहीं है तो जब जब जीवन में आपको कुछ आवश्यकता लगेगी, जब जब जीवन में ऐसे मोड़ आ जाएंगे कि किसी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। कर्ण को सारी विद्या सिद्ध थी, लेकिन जब कर्ण को युद्ध में वो अस्त्र की आवश्यकता थी, उस समय उसका काम नहीं आया। वो जो विद्या उसको सिद्ध थी, सब कुछ था, लेकिन उसी समय वो भूल गया वो। ऐसे ही वो आप लोगों के साथ होगा। जब जब जीवन में आपको सबसे अधिक आवश्यकता होगी प्रभु की, वो काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को छोड़ा है। उस समय जब प्रभु को अपनाना था, आपने प्रभु को छोड़ दिया, अन्य को अपना लिया। बस यही खेल पूरा बिगड़ गया। इसे सुधारने की कोशिश कर लेना और कुछ नहीं। इस भाव को जगाने की कोशिश कर लेना। बस यहां सुधार होगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, और यहां नहीं सुधार हुआ तो सब कुछ करते हुए भी कुछ हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्राय लोग हमेशा शिकायत करते हैं, और अधिकांश लोगों की यह शिकायत रहती है, एक की नहीं। क्या शिकायत रहती है? कि हम इतना धर्म करते हैं, इतने वर्षों से धर्म कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम पूजा कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम दान दे रहे हैं, इतने वर्षों से हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, 30 वर्ष निकल गए हमारी जिंदगी के, लेकिन हमारी जिंदगी के दिन ही नहीं बदल रहे हैं। कईयों की शिकायत रहती है ना, कईयों की रहती है। हमारे पास तो कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी सुना तो था धर्म में बहुत शक्ति होती है, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भगवान के पास आने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार घटित हो जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। कईयों को शिकायत रहती है, एक को नहीं कह रहे। कईयों के दिन बिल्कुल नहीं बदलते, जैसे वो पैदा होते हैं जाते समय भी वैसे ही रहते हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल पूरी लाइफ टाइम हैंड टू माउथ ही बीतती है। वो इतना भी नहीं कर पाते कि अपने परिवार को व्यवस्थित कर पाए। तो जब जब शिकायत का भाव आने लगे मन में कि हमारे जीवन में तो कुछ घट ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, धर्म का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, दान का प्रभाव, समर्पण का प्रभाव, तो समझना आपके हृदय में प्रभु का स्थान पहला नहीं है। आपने जो किया है, भक्ति भी की है, वो मजबूरी में की है, और मजबूरी का नाम क्या है? अरे वक्त पड़ने में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं ना। वक्त पड़ने पे आप भगवान के पास आ गए, क्या कीमत है आपकी? क्या कीमत आकी है भगवान की आपने? आप वक्त पड़ने पर आते हो भगवान के पास। हर व्यक्ति प्राय अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आता है। जब जब उसके जीवन में ऐसा वक्त पड़ता तब आता है। तो वक्त पड़ने पर याद कर भी लिया प्रभु को, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया आपने। हर इंसान कर लेता है, उसमें कोई विशेष बात कहाँ है। जब जब जीवन में आपत्ति आती है वो आ ही जाता प्रभु के पास। कौन नहीं आता प्रभु के पास? अच्छे अच्छे 30 मार्खा को हमने देखे हैं, अच्छे अच्छे नास्तिकों को हमने देखा है, जो कभी भगवान के पास नहीं आते हैं, जो भगवान को मानते नहीं हैं। जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, अच्छे अच्छे नास्तिक भी भगवान के द्वार पे आ जाते हैं, उनकी आरती करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कभी नहीं आते हैं, वक्त पड़ने पर गुरु के चक्कर लगाने लगते हैं। महाराज जी सुना है आप लोगों के पास बहुत शक्तियाँ होती, कोई मंत्र तो दे ही दो। धीरे से पूछते हैं, सबके सामने नहीं पूछेंगे, जब सब चले जाएंगे धीरे से पूछेंगे, महाराज जी बड़ी समस्या है, कोई हल आप बताइए ना।
और ऐसा मासूम चेहरा बना लेते हैं, इतना एकदम दुखी चेहरा बना लेते हैं कि महाराज जी लोगों को भी, गुरुओं को फिर कुछ देना पड़ता है। यानी ऐसे एक्सप्रेशन डालेंगे अपने फेस में कि वो भी क्या करते हैं, गुरु तो करुणा के अवतार है। वो बोले बेचारा वक्त कम आ रहा, हाँ ये बेचारा क्या है, वक्त कम आ रहा, इन्हें चाहिए क्या चाहिए? आपकी भक्ति देखो, आप अपनी भक्ति को परखो, आखिर कर क्या रहे हो, कौन सी मजबूरी में यहां पर आ रहे हो और कौन सा स्थान मान करके प्रभु के पास आ रहे हो। जो रिजल्ट निकल करके आएगा 0/0। क्या निकल करके आएगा? 0/0। कुछ नहीं निकल करके आता है, 0 सन्नाटा कुछ नहीं निकल करके आ रहा है। फिर वही शिकायत करते हैं, सुना था बहुत चमत्कार है धर्म में, सुना था भगवान बड़े करुणा के निधान है, दया के सागर हैं, करुणा उनके रग रग से टपकती है, वो तो दुखियों के उद्धारक हैं, सबको संभालने वाले हैं। लेकिन देख लिया कुछ नहीं होता है, भगवान वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। कहते हो कि नहीं? गुरु लोग भी आते हैं, महाराज जी भी लोग आते हैं और बेवकूफ़ बना करके चले जाते हैं ना, प्रवचन दे देंगे, बहला लेंगे, फुसला लेंगे और दान और निकलवा लेंगे हमसे क्या? प्रवचन दे करके दान देने के लिए और प्रेरित कर देंगे, दान और निकलवा लेंगे। और मुनि महाराज भी कई बेवकूफ़ बना करके चले जाते, कई आपको कहते मिल जाएंगे समाज में ऐसे, शायद यहाँ भी कमी नहीं होगी। गलत तो नहीं कह रहे? देखो बताते जाना, जब हम पहली बार आए हैं वैसे लक्ष्मी नगर, अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है हमें। हाँ ज़्यादा आइडिया नहीं, पहली बार आए हैं, लेकिन घाट घाट का पानी पिया है, हर समाज में गए हैं, तो समाज तो समाज ही होती है यहाँ भी इसी प्रकार के होंगे। क्यों? आपका नाम क्या है? लाल कुर्ते क्या? हाँ हनुमंत जी, सही कह रहे हैं नाम? हमें सही से बताते जाना, सही कह रहे गलत कर रहे बताते जाना, सही कह रहे गलत कर रहे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हाँ तो देखो, वक्त की मार खा कर के प्रभु के पास मत आना, जब जिंदगी के दिन अच्छे हो तब आना, क्योंकि उस समय जो भक्ति करोगे वो आनंद से भर करके करोगे। उस समय की भक्ति जो होगी वो मजबूती की भक्ति होगी, परेशानी में जो भक्ति होती है वो मजबूरी की भक्ति होती है। अरे मजबूरी की भक्ति कोई भक्ति नहीं कहलाती है, वो तो हर एक व्यक्ति कर जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कभी भी भगवान को पूजना है, भक्ति करना है, तो जब आपके दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं ना, उस समय पूजा करो, देखना फिर वो चमत्कार पैदा होगा आपकी भक्ति में, क्योंकि भगवान याद रखेगा, हाँ ये वो भक्त है जब उसके दिन में खुशियां ही खुशियां थी तब उसने मुझे याद किया है। दुख में तो हर कोई शामिल कर लेता भगवान को अपने में, बात तो तब है जब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों और तब आप भगवान को अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हो, भगवान को अच्छे से याद कर रहे हैं, भगवान के लिए समय दे रहे हैं, तब तो बात है। दुख में तो हर कोई याद कर लेता है, भगवान उस भक्त को कभी नहीं भूलता। हाँ ये सही भक्त है, क्योंकि इसने आड़े दिनों में याद नहीं किया। कब याद किया? जब इसके अच्छे दिन चल रहे थे। हाँ पहला स्थान इसने दिया है, पहले मुझे ढोक देने आता है, पहले मेरे चरण छूने आता है, पहले मेरा अभिषेक करने आता है। सही भक्त तो ये है, और आप लोग कम भक्त हो। क्या हमारी बात बुरी लग रही है क्या? किस किस को बुरी लग रही है हमारी बात? हाथ खड़े करें। किसी को बुरी नहीं लगी? काश एक बार हमारी बात बुरी लग जाए। परेशानी यही कि आपको बुरी नहीं लगती है। एक बार बुरी लग जाए तो बदल जाओ, आपको बुरी नहीं लगती उसका नाम बदलते ही नहीं है। एक बार बुरी तो लगे, अंदर से चोट तो पहुंचे, हृदय में लगे तो सही कि महाराज जी ठीक नहीं कह रहे हैं आप, अब हमें बहुत हर्ट हो रहा है, हमारे लिए बहुत बुरी लग रही है आपकी बात, अब मैं बिल्कुल अपने आप को बदल करके रख दूंगा, अब मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसे पहले था, अब मैं कुछ एक नया ही रूप लेकर के आ जाऊंगा। ये होना चाहिए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बुरी नहीं लगती बात। सब उल्टे खड़े हैं कि चिकने हैं? कौन से हैं? यहाँ के कैसे हैं? कहाँ अध्यक्ष कौन है? मंत्री जी कहाँ है? मंत्री बोले कैसे हैं? उल्टे हैं चिकने हैं? कैसे हैं? घड़े कैसे हैं?
उल्टा है। महाराज जी आप कितना भी कहो, कितने भी प्रवचन दे लो, कितना भी समझा लो, सब उल्टा है। जो आएगा सब बह जाएगा, कुछ ठहरेगा ही नहीं। ऐसा है क्या? दीपक जी क्या, दिनेश जी क्या, दीपक क्या, कैसे है यहाँ पर? उल्टा है चिकना है? वो बोल रहा उल्टा है, तो हम अपना मुंह से खा रहे हैं क्या? हाँ, थोड़े से अपने घड़े को पलट लो, सीधा कर लो, करोगे तो काम आएगा, नहीं है तो सब बह जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपने पात्र को बदलो, अपने हृदय को बदलने की कोशिश करो, प्रभु को प्रथम स्थान देना सीखो। बस प्रथम स्थान देना हमने सीख लिया तो समझना हमारे भीतर भक्ति उतर करके आ जाएगी, फिर कभी आपको भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा। बेटा जब मांगता है तब उसे भोजन देते हैं आप लोग? यहाँ की माँ कैसी है? क्यों? जब तक आपका बेटा रोता नहीं तब तक नहीं खिलाते उसे? हाँ, जो माँ बेटी की मांगने पे खिलाए, एक वो माँ है, और एक वो माँ है जो मांगने के पहले ही उसके पीछे पीछे घूमती है। यहाँ की कैसी माता है? जब खूब रोए वो घंटों रो ले उसके बाद भोजन देंगे, ऐसा है? हाँ, जब खूब रोएगा तब उसे दूध पिलाओगे, ऐसा है क्या? सही माँ जो होती है ना, उसके रोने का इंतजार नहीं करती है, पहले ही वो देखती है इसे भोजन कराना है। जो भगवान को सही रूप में मांगता है ना, भगवान उस भक्त का पहले ख्याल रखते हैं। मांगना किससे पड़ता है? परायों से मांगा जाता है, अपनों से कभी मांगा नहीं जाता है। अपने तो मांगने की नौबत ही नहीं आने देते हैं, पहले ही सारी व्यवस्था करके रखते हैं। सही माँ, सौतेली माँ होती है तो कैसे ट्रीट करती बच्चे को, अथवा पड़ोसी के बच्चे को कैसे ट्रीट करते हो बताइए? उसे पहले से सब व्यवस्था करके नहीं दोगे। हाँ, जब कुछ ऐसी सिर पे पड़ेगी तब। तो जो भगवान को सही रूप में अपना मानता है तो उसे कभी मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? वो तीन लोक के नाथ है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। वो ये भी जानती है असली भक्त है मेरा अपना भक्त है, तो जो अपना होता है उसके लिए पहले से सारा इंतजाम कर दिया जाता है। तो अपना भगवान को बनाना सीखो, पराया मत बनाओ भगवान को। सौतेला मत ट्रीट करो भगवान से, ऐसा व्यवहार मत करो, क्योंकि यदि आप सौतेला व्यवहार करोगे भगवान से तो सौतेला ही बनकर मिलेगा आपको। नियम है, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट करके हम पाते हैं। सीधा सा प्रिंसिपल है, जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते वही पलट करके हमारे पास आता है। लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड। जो हम कहते हैं उसी ध्वनि की प्रतिध्वनि हमें सुनने को मिलती है। जो हम कहेंगे वही साउंड लौट करके हमारे पास आता है। भक्ति भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिस प्रकार से आप करोगे उसी प्रकार से लौट करके वो आपको मिलेगा। आप सौतेला का व्यवहार करोगे तो वहां से भी सौतेलापन ही मिलने वाला है, और आप अपनेपन का व्यवहार करोगे तो वहां से भी अपनेपन का व्यवहार मिलेगा। कृपा करना, भगवान को सौतेला मत मानो। भगवान को भिखारी का स्थान मत दे दो, भगवान को मजबूरी का स्थान मत दे दो। भगवान को मजबूती से पूछो, भगवान को पहला स्थान दो। भगवान से अपनापन पैदा करो, भगवान से राग करो, अनुराग करो। कैसा? जैसा आप अपने बेटों से राग करते हो, उसके बिना आपको आकुलता व्याकुलता होती है, ऐसे प्रभु के बिना आकुलता व्याकुलता होना चाहिए। तब तो मानना आपने भक्ति करना सीखा है। फिर आप चावल का एक दाना भी चढ़ाओगे वो सोने का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। महत्व चावल के दाने का नहीं, महत्व वस्तु का नहीं है। महत्व उसका है कि आप क्या मान करके, कितना मान करके, किस प्रकार से कर रहे हो। बस उसे ही भक्ति कहा जाता है, और कुछ नहीं होती भक्ति। समझिए भक्ति कैसे की जाती है। जिंदगी निकल जाती है लोगों की, इस बात को ही लोग समझ नहीं पाते। बड़ा आश्चर्य सा लगता है।
और छोटी सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। हम कोई बड़ी बात बता रहे हैं आपको, बताइए क्या बताया हमने छोटी सी बात बताई। डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? जिंदगी को, धर्म को, अपने आप को, प्रभु को समझने की कोशिश करें। सारा खेल इसी का है, बाकी और कुछ नहीं। यही मूल में बहुत बड़ी भूल हो जाती है और इसे ही दुनिया नहीं समझ पाती। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अब क्या करोगे? टाइम क्या हो गया? हाँ, भक्ति करना है, अभिषेक करना है। कैसे करोगे? क्या मान करके करोगे? पराया अपना। आज हम आ गए इस कारण करोगे? हाँ, हमेशा करोगे? क्या करोगे बताओ? भाव लाओ इस प्रकार के, ला लोगे? कोशिश अवश्य करना, सोचना, अपने भीतर झांक करके देखना। अभी तक का हमारा जो जीवन निकला है, अभी तक जो हमने धर्म की क्रियाएं की है, अभी तक जो भी सब कुछ किया है, वो कितना उथला था, उसमें गहराई थी ही नहीं। अब गहराई लाना सीखो। यदि ये गहराई आ जाएगी, यही भगवान आपको एकदम बोलने वाले भगवान नजर आएंगे। यही भगवान आपको अपने नजर आ जाएंगे। ये भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। हर उस क्षण में जब जब आपको जीवन में आवश्यकता रहेगी, हर उस कठिनता के दौर में, उस प्रतिकूलता के समय, जब आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई प्रतिकूलता हो, कोई बीमारी हो, कोई ऐसा क्षण, उस समय प्रभु हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। वो कभी छोड़ करके जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा श्रावक, ऐसा भक्त प्रभु को अपने हृदय में बैठा लेता है। और जो हृदय में बैठ जाते हैं वो कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा हृदय है कब से काम करता जानते हो? जन्म से नहीं, गर्भ से ही हृदय काम करना शुरू कर देता है। और कब तक करता है? अंतिम क्षण तक करता है। हृदय ऐसा है, कभी विश्राम नहीं लेता। आप भले ही रेस्ट ले लोगे, सो जाओगे रात के 6 घंटे 7 घंटे, हर दिन आपको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है ना। यदि ये एक रात भी यदि आप अच्छे से ना सो पाओ तो दूसरे दिन कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन देखें उस हृदय को जो गर्भस्थ दशा से अंतिम क्षण तक, राइट फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, काम ही करते रहता है ना। आपके उस गर्भ से वो उस ताबूत तक, उस कब्र तक वो काम करते रहता है। वो कभी सोता नहीं, कभी विश्राम नहीं लेता। तो जिस हृदय में प्रभु बैठ जाते हैं, जिस हृदय में प्रभु विराजित हो जाते हैं, आप जब सो भी रहे हों तो प्रभु हमेशा जागते रहेंगे। वो हमेशा कार्य में निष्णात रहेंगे, क्योंकि हृदय हमेशा कार्य करते रहता है। हमारा मस्तिष्क भले ही सो जाए, हर शरीर भले ही सो जाए, लेकिन ये कभी नहीं सोता। जिस दिन ये सो जाएगा तो हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है प्रभु को हृदय में स्थान देना सीखो, प्रभु को हृदय में बैठाना सीखो। और भक्ति जो होती है बस यही होती है कि भक्ति में प्रभु अपने भीतर आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं। वेदी के भगवान तो मंदिर बंद होने के बाद चले जाएंगे, अथवा आप मंदिर छोड़ करके चले आओगे तो वेदी के भगवान यहीं बैठे रहेंगे। शांतिनाथ भगवान वो आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हृदय के शांतिनाथ भगवान, आप यहाँ से घर भी जाओगे तो आपके साथ हैं, दुकान भी जाओगे तो आपके साथ हैं, भोजन भी कर रहे हो तो आपके साथ रहेंगे, और आप रात्रि में विश्राम कर रहे हैं तो भी वो आपके साथ रहेंगे। भक्ति वो कहलाती है। समझो इस रहस्य को। ये रहस्य सबसे बड़ा रहस्य है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसका बेड़ा बहुत जल्दी पार हो जाता है, उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। बस इस भाव को अपने भीतर लाना सीखें। ठीक है?
कर लोगे कि नहीं कुछ परिवर्तन, कि ढाक के 3 पात? नहीं तो वही होगी, पंच मंजूर पंचायत मंजूर, नाला वहीं से बहेगा। महाराज जी आप कितना भी समझाओ, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। ऐसे ही है परिवर्तन लाना। आज इस भाव से प्रभु का अभिषेक करना, इस भाव से प्रभु की शांति धारा करना। हो सकता है कई बार आपने अभिषेक किया होगा, हो सकता है कई बार आपने शांति धारा की होगी, लेकिन जब भी आपने अभिषेक किया होगा, शांति धारा की होगी, उस समय आपके भाव कुछ अलग ही होंगे। लेकिन आज ये भाव लेकर के करोगे तो आज के आपके अभिषेक में, आपकी शांति धारा में एक चमत्कार आपको देखने मिलेगा। आज आपके गंधोदक में एक अलग ही रूप आपको देखने मिलेगा, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही शक्ति आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो पुरुष वर्ग हो अथवा महिला वर्ग हो, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये ही भाव हमें बहुत ऊपर ले जाने वाला होता है। तो बस इस भाव को लाते हुए आज शांति धारा करें, प्रभु का मस्त का अभिषेक करें। बोले देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बंद कर दो।